नमस्कार जी, मंजू बुटीक हाउस में आपका स्वागत है। तो कल की वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर था, इसी वजह से मेरी हिम्मत नहीं हुई काम करने की। तो इस चीज़ के लिए सॉरी। कंटिन्यू एक दिन की क्लासेस मिस होगी तो आगे से नहीं होगी। तो जो भी बहन है, जो भी नई बहनें भी जुड़ने लग रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़े रहना। और जो नई जुड़ने लग रही हैं तो वह स्टार्टिंग से ही चैप्टर को उठाएं। चैप्टर वाइज चलोगे तो आपको बेनिफिट होगा। जैसे मैं कटाई आपको प्रॉपर सिखाऊंगी। और मेरे अंदर एक चीज और है, कई क्या होते हैं जैसे बिजनेस कर रहे होते हैं, मेन दिखावे होते हैं, मेन जैसे सिस्टम कट दिखा दिया, कुछ बता दिया, कुछ छोड़ दिया। मैं आपको बिल्कुल दिल से रियलिटी बताऊंगी जो मेरे अंदर होता है। जो मैं 13-14 साल से मैं काम कर रही हूँ बुटीक का। मेरा स्टिचिंग का भी है, मेरा बुटीक का भी है, कपड़े का भी है, फैब्रिक का, कंप्लीट काम है मेरे 3-4 जो भी सेटिंग। तो उसके बारे में जो मेरा इतना लंबा सफर हुआ है उसका एक्सपीरियंस भी मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन अभी नहीं करूंगी। धीरे धीरे जब आप कंप्लीट हो जाओगे, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने जो मन की बातें हैं वो मेरे से शेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैं लाइफ में प्रॉब्लम क्या आती है, और जो हमारी ये कटाई के बीच में कई बार क्या होता है, हम लेडी का नाप ले रहे होते हैं। नाप के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ऐसे नाप लेने की दिक्कतें आती हैं। कोई भी चीज आप अगर आप मेरी क्लासेस लगा रहे हो, उस टाइम पे क्या है, आपका पूरा का पूरा माइंड उस सेटअप पे तैयार हो जाना चाहिए। हम क्या चीज सीख रहे हैं, किस चैप्टर पे चल रहे हैं। बल्कि कटाई इतना मैटर नहीं करती, वो फिजिकली आपके सामने हम आप दिखा रहे हैं, आपको कटिंग कर रहे हैं, आप उसको देख के डिटो पे मैश कर 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 करके आपके कपड़े के ऊपर सेट कर रहे हो। उससे ज्यादा क्या है, आपको मैं अगर आपको वर्ड बताने लग रही हूं, ये क्लास है, उस पे ध्यान ज्यादा होना चाहिए। ये चीज मेरी एक एक इतनी कीमती है, आप उस चीज को फॉलो करो, उस चीज को समझो मैं क्या बताने लग रही हूँ। तो आगे आगे धीरे धीरे स्टेप वाइज हम चलते रहेंगे, आपको मैं हर चीज बताती रहूंगी। तो आप एक दिन इतने कंप्लीट हो जाओगे तो आप अपना या शॉप खोल सकते हो या कैसे भी अपने घर में बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हो। तो कटाइयों में प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे आपका मेजरमेंट है, आप लेडी का कोई मेजरमेंट ले रहे हो, मेजरमेंट मैंने प्रॉपर बता दिया, कुछ एक चीजें रह गई होंगी। एक बहन का कमेंट था, आपने बाजू की फ्रंट की कटाई नहीं बताई। आज मैं वो चीज बता देती हूँ। जो चीज मेरे से भी मिस हो जाए ना, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में लिख दिया करो, मैं अगली वीडियो में आपको वो चीज प्रॉपर दिखाऊंगी, बताऊंगी। फिर भी 1-2 कटाई, 3-4, 8-10 कटाई में भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मन में बात मत रखना। जब भी हम क्लासेज में होते हैं, अगर हम उस चीज में परफेक्ट नहीं है तो अगला स्टेप मत पकड़ना। ये चीज आप मुझसे पूछो, कॉल करो, मैसेज करो, कैसे भी मर्जी पूछो। अगर कोई भी, मैंने कल बैन वाले की कटाई बताई थी, उसमें आपको एक कटाई में तो आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकते। आप दोबारा से वो वाला बैन वाला मैं फिर कटाई करके दिखाऊंगी, आपको प्रॉपर कंप्लीट बताऊंगी। आप मेरे एक एक वर्ड को ध्यान में रखना और कंटिन्यू चैनल पे जुड़े रहना, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिखाऊंगी। और मेरा एक बस है ही मेरे अंदर वो चीज, मैं कोई चीज छुपाती नहीं। कुछ चीजें मेजरमेंट के टाइम पे हमें लेडी को नहीं पता होता, नोट कर लेते हैं। क्या होता है मेन बात है, कई बार क्या होता है, लेडीज के यहाँ फैट ज्यादा होती है, कई बार यहाँ नहीं होती, यहाँ ज्यादा होती है, कई बार कमर पे यहाँ हो जाती है। ये चीजें आप जब जिस टाइम पे मेजरमेंट ले रहे होते हो, उस टाइम पे ये बातें हमें जुबानी बताने की जरूरत नहीं होती, वो हम नोट करते हैं। हमें कहीं डाउट हो रहा है, देखो मैं लेडी का नाप भी लेके दिखाऊंगी, सारे साइजों की कटाई भी बताऊंगी। तो बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए, तो कुछ चीजों का ऐसा ध्यान रखना है, आपने स्टेप वाइज चलना है। कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हो। जैसे आज की कटाई रहेगी इनर के ऊपर, लेकिन इनर में सबसे पहले क्या चीज है, इनर की कटाई होती है कंप्लीट, बाद में हमारी कपड़े की कटाई होगी। इसके ऊपर जैसे ये वाला नाप है हमारा, आप एक बार नोट करो। लेंथ है इसकी 44 और फिटिंग है 34, और इसकी कमर है पौने 29। तो इसमें हम 2 ऐड कर देंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे। ये हमारा जो ब्रेस्ट के ऊपर का एरिया है वो आता है, और जो हमारा ऊपर अंडरआर्म्स के राउंड शेप में मैंने जो नाप लिया था, उसका नाप वैसे नोट करने के लिए
ये कोई लिखतनामे में नहीं आती ये चीजें, वैसे नोट कर लेते हैं हम बस। मेरी आदत है ये वाली, मैं ये चीज लेती हूँ। ये 33.5 है जो राउंड शेप, सिर्फ इसका ब्रेस्ट का और ऊपर के राउंड शेप का आधा इंच का फर्क है, माइनर सा फर्क लगा के चलो। और ये इसकी हिप है 19। इस नाप पे मैं आपको इनर की कटाई सिखाऊंगी, तो ध्यान से देखना ये चीज। जैसे हमने इसको, मेन क्या है, ये तीनों स्केल का आप यूज करोगे। और मेन हमारा क्या है, ये जो हमारा इनर है इसमें झोल नहीं होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं होना चाहिए। इनर अगर टेढ़ा मेढ़ा अंदर स्पीडली, कई लेडीजों में आदत होती है स्पीडली कटाई करने की, इस चीज पे आप थोड़ा सा टाइम दो और शर्ट के ऊपर जो कपड़े की कटाई करोगे उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ये वाला है, इनर को बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, इनर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, इसमें झोल नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। हम इस कपड़े को ऐसे स्ट्रेट कर रहे हैं तो ये जो फालतू का है ना ये निकल जाएगा। आप ऐसे करके इसका झोल निकाल के और फिर इसके ऊपर प्रेसिंग करोगे आप, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। इस पे 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा ये रफली है ना, ये रफली निकाल दो, इसको स्ट्रेट रखो तो फिर आपको नौबत नहीं आएगी। जैसे मैं कई स्केल रखती हूँ, आप ये चीजें जरूर खरीद लेना, इनसे आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, ये नीचे नीचे का जो रफली होता है, कई क्या होती है, कभी भी इनर की बचत नहीं करनी चाहिए। इनर कंप्लीट होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, झोल नहीं होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, उसमें हम कंफर्ट नहीं होते। तो क्या है, ये वाली जो चीज हमारी रफली है, खराब है, बिल्कुल स्ट्रेट ले लो, ये हमारा निकल जाएगा। देखो कोई भी है इनर, बोलो जिसका भी सूट है उसको बोलो 2.25 लगेगा, 2.5 लगेगा, वो लाके देगी। 44 तैयार इनर काटेंगे हम। कटिंग में हमारा 44 की लेंथ है तो 44 ही इनर को रेडी रखेंगे। ये राउंड शेप गले की कटिंग है और इसके है नॉर्मल, इसकी गले नॉर्मल है। जैसे 7 इंच का अगला है, 4 इंच का पीछे का है, तो इसका पीछे का गला है तो छोटा है, तो हम 6, वैसे तो हम लेते हैं 6 इंच का तीरा, लेकिन इस लेडी का हम 6.5 कर देंगे। क्यों, बैक में जो नेक है इसकी बहुत छोटी है, तो यहाँ पे झोला ना आए, बैक में शोल्डर पे यहाँ पे जो हमारे वो चुन्नटे पर होती है ना, वो ना आए, इसलिए हम थोड़ा सा तीरे को बढ़ा देंगे। तो हमारा 6.5 इंच पे हम इसका तीरा लेंगे। जिसकी नेक पीछे से छोटी है उसका तीरा बढ़ा दो, और जिसकी नेक जितनी डीप होती चलेगी उसका तीरा कम करते चलो। इसका नीचे का मोढे का स्पेस आएगा 7 इंच पे, 6.5 पे थोड़ा सा टाइट हो जाता है, तो आप 7 इंच पे निकालोगे इसको और प्रॉपर इसकी कटाई करते चलोगे। और ये वाला जिसका भी मैं इनर कटिंग कर रही हूँ उसका फिटिंग का निशान है 7 इंच पे, 7 से भी पॉइंट भर कम ये वाला। और ये वाला है चाक का निशान आएगा हमारा 15 इंच पे, तो 15 इंच पे निकालो आप। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दिखाऊंगी, आप इस चीज में जल्दबाजी ना करें, ये चीज थोड़ी सी आराम से कटाई करने वाली है, इस चीज पे थोड़ा टाइम लगाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस निशान को इसको प्रॉपर मिलाओ। ये हमारा हिप का बॉक्स है, ये हमारा कमर का बॉक्स है, और ये हमारा फिटिंग का बॉक्स है ये वाला। अच्छा, इसकी क्या है, इस इनकी है 19 इंच की, तो 19 इंच की है तो 9 दूनी 18 और 1.5 हो जाता है, तो 9.5 पे हमारी हिप का निशान लगा देते हैं। 9.5 पे हम घेरे का लगाएंगे, स्ट्रेट होता है घेरा। क्यों, इनके नीचे जो पैंट बनती है ना, ये बात हम लेडी से जरूर पूछ लेंगे। आप कई लेडी क्या होती हैं, हिप कम लेती हैं, जैसे 20 की हिप है तो उनको पसंद है 21 का घेरा करना है, 22 का घेरा करना है। आप लेडी को नाप लेते समय एक एक चीज पूछोगे, ऐसे करना है जी, ऐसे करना है जी, ऐसे, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। अपनी तरफ से कोई आइडिया नहीं यूज करोगे आप किसी की भी सूट के ऊपर, अपना है कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी कस्टमर के ऊपर नहीं, एक एक बात उसको बताना होता है, नाप लेते लेते उनसे एक एक बात शेयर करनी होती है। ये 29.25 है, इसमें हम +2 और कर देंगे,
तो हमारा 31.25 पे निशान जाएगा। 31.25 पे हम कमर का निशान दे देंगे और यहाँ पे इनका 33.5 है, 35.5 पे निशान दे देंगे हम। साढ़े 35 ये हमारे इनके फिटिंग के बॉक्स बन चुके हैं। तो अब हम इस स्केल का यूज करेंगे ताकि हमारे निशान से निशान मिले और परफेक्ट हमारी, जब टेलर मास्टर स्टिच कर रहे होते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर आपके चौक के निशान बिल्कुल परफेक्ट होंगे। तो फिर राउंड शेप की स्केल का यूज करेंगे, इस निशान से इस निशान को मिला देंगे और हल्का सा आधा इंच का राउंड शेप पे हमें मिल रहा है। हर कटाई में अलग अलग चेंजिंग आती रहेगी, वो आपको मैं बताती रहूंगी टाइम टाइम पे। ये चीज आ गई, ये चीज भी आपने राउंड शेप में उतारनी है ताकि हमारा जो गुड़ाई का शेप आएगी तो ये स्ट्रेट कर देते हैं तो कमीज की फिटिंग बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आती उस चीज की, इसीलिए हमने ये वाली भी राउंड शेप में उतार दी। और ये वाली क्या चीज है, इनको ऊपर कईयों की कटाई टेढ़ी टेढ़ी जाती है लेकिन बैक के कंधे का भी इनका एरिया बहुत कम है, तो ये वाली चीज घूम जाएगी। बस इतने में हमने गुड़ाई कर देनी है, इन लेडी को परफेक्ट आएगी बिल्कुल। तो अब इसके ऊपर मैं कटाई कर रही हूँ। कोई भी आपको, और मेन बात क्या है, आपको बार बार कॉपी खोलने की जरूरत नहीं है, आप पूरा का पूरा नाप इसके ऊपर आदत डालो। कटिंग जो कर रहे हो आप उसके ऊपर, मतलब आपका पूरा का पूरा, एक बार मैं लिख लेती हूँ। ये वाली चीज। अच्छा, इसमें क्या चीज, एक चीज और रहती है, जैसे इन लेडीज का क्या है, ये एरिया ज्यादा हो जाता है, ये बिल्कुल कट मत दिखाना। ये जो हमारा इतना पोर्शन है ना, इस कटाई को हम गुड़ाई में फैला देते हैं। फैला दो इसको, गुड़ाई से फैला दो, इसमें शेप बहुत अच्छी आती है। ये वाली जो चीज है, ये जो पोर्शन है जो मैंने गुड़ाई से फैला दिया, इसको फैला दो। क्या क्या दिक्कत है वो दिखाती हूं मैं। ये हमारा जो एरिया होता है यहां से लेके यहां तक का जो गहराई में जाता है, गहराई में जाता है, तो एक कट मैंने करके यूं खोल दिया तो यहां से झोला रह जाएगा। तो कईयों का ये स्पेस में गैप होने के कारण आप उस निशान को फैला दो, गुड़ाई बना दो इसकी, ताकि उसकी फिटिंग प्रॉपर आए, बिल्कुल प्रॉपर। कभी भी ये मत करना इस चीज को या मिलाया, इस चीज को या मिलाया, वो चीज मैं नहीं करती। आप ये सोच रहे हो दीदी ने तो निशान बिल्कुल परफेक्ट लगाया इस चीज पे और ऐसे कर दिया, सूट बना दिया, ये मत करना। ये जो एरिया है वो लेडी बताएगी, लेडी की बॉडी बताएगी क्या तरीका है। तो इस निशान को हमेशा गुड़ाई में, इतनी गुड़ाई में फैला दो, बिल्कुल यू कट मत आने देना कहीं भी, तो जब जाके ये शेप बिल्कुल प्रॉपर आएगी। तो अब हम इस फ्रंट की कटाई करते हैं। ये हमारा मार्जिन का है, ये हमारा जो रफली था वो है, ये हमारा एक हल्का सा कट लगा देते हैं जो फ्रंट का और बैक के साथ इसका मिलान होएगा। यूं का यूं इसको दूसरी साइड ले लो। ये निशान हमारे इस साइड भी आ रहे हैं, उसी निशान पे एक चौक और घुमा दो।
ये देखो गुड़ाई कितनी सुंदर गुड़ाई, आपकी फिटिंग हिल ही नहीं सकती, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से है। जब आप कटाई कर रहे होते हो तो लेडी का फिगर आपके माइंड में होना चाहिए। जिस टाइम पे ये काम कर रहे होते हो आपका दिमाग कहीं भी नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल उनके फिगर पे चला जाना चाहिए, वैसे माइंड चला जाना चाहिए। उनका इतना स्पेस था, ये चीज थी, ये चीज थी। उस टाइम पे एकांत में कटाई करना, जब भी आप करना तो बिल्कुल सुंदर फिटिंग आएगी। स्कीमर डाला हुआ हो सकता है, आपको आपसे शेयर भी करूं। ये हमारा फ्रंट का कंप्लीट हो चुका है, तो अब ये चीजें उठा देते हैं। मेन क्या होता है, हमारा सिर्फ फ्रंट के ऊपर ही कटाई आ जाती है, तो बैक हमारी रेडी होती है। तो मैं इसकी बैक का प्लेट का निशान या इस टाइप से आपको सिखाऊंगी, आप ये चीज ध्यान से देखना। इसमें क्या है, यूट्यूब पे आपको बेनिफिट है। वैसे आप 3-3, 4-4 घंटे की क्लासेस लगाते हो, अगर 15 मिनट यूट्यूब पे जो क्लास लग रही है तो उस पे लगा दो, बहुत अच्छी चीज है। ये किसी भी टाइम आप उस वीडियो को निकाल के देख के, फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो किसी टाइम भी कॉल करो, ये मत समझना अब मैं आपको बताऊंगी नहीं, मैं बिजी हूँ, कोई बात नहीं, बाद में बैक कॉल करूंगी। और जो भी आप मैसेज कर रहे हो ये चीज ध्यान रखना, इसको बिल्कुल स्ट्रेट करो, कहीं भी झोल नहीं होना चाहिए, इनर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। कुछ एक लेडीज मैंने देखी है जो इनर की बचत यूं सोचती हैं थोड़ा सा 20-30 रुपए बच जाएं, इनर की बचत के चक्कर में वो आडे में कटिंग करती हैं, लेकिन वो 20-30 रुपए तो बचाने का लोभ कर लेती हैं, लेकिन वो चीज नहीं देखती। अगर मैंने ये डेली सूट डालना है कंप्लीट, तो मैंने वो तंग करता रहेगा, उसकी फिटिंग बढ़िया नहीं आएगी। ये हो गया, वो हो गया, कुछ छुपा लिया, कुछ दुपट्टा डाल लिया ऊपर कुछ, इस चीज का लोभ मत करना, आप कभी भी नहीं करना। ये बहुत मतलब सारा मेन सिस्टम यहीं से चलता है। फ्रंट हमारा रेडी है और इसके ऊपर रख के नीचे इनर वाले के ऊपर ये चीज रखो, इससे ना कुछ चीजें रह जाती हैं, बैक हमें काटनी पड़ती है, तो इसकी आगे की कटाई रह जाती है। ये वाली चीज बिल्कुल स्ट्रेट लगा लो, मेरे पास अभी फिलहाल प्रेस नहीं है तो साथ साथ प्रेस करते रहना। और इसका मैंने बैन का बताया था आधा इंच बढ़ा दो। देखो मेरी आदत क्या है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करूंगी इसकी, बाद में आधा इंच इसको उतार दूंगी। आधा इंच का पोर्शन अगली साइड आपका हर कमीज में होना ही होना चाहिए। ये चीज है, मेरी सीजर पे ध्यान होना चाहिए आपका कहाँ चल रही है। और इनकी बैक प्लेट है, लेडीज के भी कमर में थोड़ा सा झोल होता है, सीजर मेरी सीधी चलेगी। जो मैंने मार्जिन छोड़ दिया वो प्लेट के लिए छोड़ दिया, ये वाला ये बैक प्लेट के लिए छोड़ दिया मैंने। तो ये चीजें, कई टेलरों का क्या काम होता है, वो वैसे ही झोल को खत्म कर देते हैं, ये चीज का मार्जिन नहीं छोड़ते, वैसे ही कर देते हैं, स्ट्रेट काट लेते हैं, कुछ चीजें भूल जाते हैं बीच में, बस यूं सोचते हैं कहाँ पता चलेगा, लेडीज को ऐसे कर देते हैं। देखो परफेक्ट कटाई के बगैर तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो कमीज में आती है। अगर हम स्टार्टिंग से वो चीज प्रॉपर लेके चलेंगे तो प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आनी। तो ये चीज का मार्जिन छोड़ दिया हमने, या बैक की प्लेट में ले लेंगे और इसके टक से इसका टक मिल जाएगा, प्रॉपर शेप आ जाएगी। तो हमारा अगली कटाई का क्या सीन है, ये चीज है, हल्का सा ले लेते हैं हम, वैसे आइडिया ले लेते हैं जैसे यहां से जाएगा। तो हमारा तो देखो आइडिया वैसे होता है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी इसमें 1-1.25 इंच बैक से घुमा दो। ये जो है चीज, ये वाला, इससे 1 इंच अंदर ले लो। कईयों का नहीं होता, वो आपने एरिया की पैमाइश करनी पड़ेगी। लेकिन इस लेडीज को क्या है, ये गला बैक का छोटा होने के कारण, अगला भी बहुत ज्यादा बड़ा गला नहीं है इनका, तो इनका 1.25 इंच पे जाएगा ये वाला। तो कमीज इतना बिल्कुल परफेक्ट होगा। मैं जो कटाई कर रही हूँ मैं कोशिश करूंगी इन लेडीज के जिस टाइम पे ये सूट ट्राई करेंगी उस टाइम पे आपसे वो चीज दिखाऊं, भाई ऐसे ऐसे हो रखा है ये। मैं एक बार थोड़ा साफ करके दिखाती हूँ आपको। ये वाला मिलन प्रॉपर होना चाहिए,
ऐसे जाएगी ये कटाई। तो 1 इंच का फर्क कर दो इस गुड़ाई में। आधा इंच कमीज को ऊपर से उतार दो और ये बैक अगली साइड झुकाव में आनी चाहिए स्टिचिंग के टाइम पे। और ये वाला फ्रंट का उतार दो। ये वाला फ्रंट का उतार दो, ये बैक का उतार दो। और हमेशा गहराई में गले को मत लो, थोड़ा ब्रॉडनेस में गले को चलने दो। फिटिंग फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है उसमें। ये हमारा फ्रंट रेडी होगा। और बैक का होगा हमारा, हमेशा प्लेट को 10 इंच से स्टार्ट मत करो। 11 इंच के बाद बहुत झोल होता है लेडीज के हिप तक, तो 12 इंच पे कर दो प्लेट का निशान। किसी का 11.5 पे कर दो, किसी का 11.25 पे कर दो, किसी का 12 पे कर दो। ये आइडिया आपने जिस टाइम पे लेडी का नाप ले रहे होते हो उस टाइम पे ही नोट करना पड़ेगा। हर चीज इंची टेप या माइंड से नहीं चलती। लेडी की बॉडी क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग चलती है। ये जैसे ये होते हैं हमारे आइडिया बॉडी के अकॉर्डिंग। ये नाप में यूं नहीं है, फिक्स है, हर किसी का यूं रहेगा। देखो किसी की लेंथ ज्यादा है, कोई हाइट में कम है, कोई ज्यादा है, कोई मोटापे में है, कोई कैसे है। हर किसी की बॉडी अलग अलग है। और आज के टाइम की कटाई का के मेथड है अब बॉडी के अकॉर्डिंग नाप। हमारा बैक भी रेडी है और सारा नाप हमने शर्ट के ऊपर कंप्लीट लगा दिया है। और ये हमारा फ्रंट रेडी है, इसके ऊपर रेडी कर लो। और इसी नाप के ऊपर कमीज में कुछ ज्यादा देखने वाली जरूरत नहीं होती। ये मैं आज स्लीव्स में, मैं किसी बहन ने बोला था कि फ्रंट की कटाई नहीं बताई आपने, मैं बस थोड़ा जल्दी हो जाती है लास्ट में, वीडियो कहीं ज्यादा ना हो जाओ, आप बोर ना हो जाओ। देखो जिनको जरूरत है वो तो लगाएगा क्लासेज, लेकिन कंटिन्यू चैनल पे बने रहना, बहुत बेनिफिट है, फ्री सेवा है। या यूं मत समझना दीदी ने कोई लोभ लालच है, मुझे कोई लोभ लालच नहीं है। बस मैंने ठान ली ना सिखाने की, तो मैं अपनी रियलिटी बताऊंगी, एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, लाइफ में आपको स्टेप वाइज हर चीजें बताती हुई चलूंगी। ये नहीं है कुछ बताते हैं कुछ ये रोल होते हैं, ये नहीं होंगे मेरे अंदर। ये हमारा मुड़ाई का हो जाएगा। और इनकी स्लीव्स है 19 इंच। ये विंटर का सूट कटेगा, उसका इनर है, तो 19 इंच की इनकी स्लीव्स होंगी। आधा इंच मार्जिन ले लेंगे हम, यहां से निशान देंगे। फिटिंग कम है इनकी, जैसे यहां से 10 तो हमारा होना ही होना चाहिए। ये वाला एरिया कुछ मुड़ाई में भी होता है, दबाई में होता है। देखो कुछ चीजें तो ये वाली आपको कंप्लीट 10, 9.5, इनकी थोड़ी फिटिंग मेरी तरह थोड़ी सी कमी है, तो ये वाली चीज आप कोई बात नहीं, आइडिया से ले इसको। ये वाला 3 इंच का गैप होना ही होना चाहिए। जब तक बाजू डाउन नहीं जाएगी तो झोल के चांस होते हैं। तो 3 इंच डाउन, 3 का भी 3.25 कर दो, तो इतना तो होना ही होना चाहिए। और 5 इंच की इनकी मोरी है। और ये थोड़ा सा टेढ़ा निशान दे दो ताकि हम उस साइड फोल्ड करें तो हमें प्रॉब्लम ना आए। एक हमारा ये एल्बो का जो नाप होता है, ये एल्बो भी की पैमाइश पे लिया करो आप जिस टाइम पे मेजरमेंट करोगे, तो थोड़ा सा ऊपर चलो यहाँ से। वैसे आइडिया लेने वाली बात है, ये नाप में नहीं होती, ताकि आपके सूट में नुक्स ना हो। लेडी को दोबारा से ये नहीं बोलना पड़े मेरे कमीज में ये दिक्कत आई है। तो यहाँ लेडीज की बहुत ज्यादा फैट होती है, किसी की कम होती, किसी की ज्यादा, हर किसी का वही बात है ना, हर किसी की बॉडी सबकी अलग अलग होती है। वैसे आइडिया है ये, मैं वैसे ही ले रही हूँ। यहाँ 7 इंच तक था उसका एरिया, तो ये वाला स्केल यूज करेंगे हम। यहाँ तक ये वाली चीज देखो, बिल्कुल मेरा निशान से निशान मिलने लग रहा है। इस शेप में हम बाजू पे निशान दे देंगे और हमारा मोढ़ा यहाँ तक जुड़ाई में या यहाँ तक आएगा, तो ये वाली चीज टेलर अपने आप सेट कर लेगा। यहाँ आएगी तो वो खुद करेगा। अब हो सकता है मेरी जुड़ाई 8.5 पौने 9 तो होनी चाहिए। अब तंग कपड़ा कोई नहीं पहनती लेडी, और फिटिंग भी हो, शेप भी हो, तो ये चीजें देखो हमारा हाथ उसी डायरेक्शन में चलेगा। कई बार क्या होता है, ये चीजें मैं बहुत ज्यादा यूज करने लग रही हूँ, सिर्फ आप लोगों के माइंड में वो चीज हो जाए, हमारा इस चीज के बगैर काम नहीं चलेगा। और ये चीजें आपके साथ रहेंगी तो आपकी कटाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो ये चीजें माइनर माइनर कुछ चीजें हैं, उन चीजों पे पूरा फोकस करो, बिल्कुल ट्रेंड हो जाओगे। जो भी पूछना है पूछ सकते हो। अच्छा, एक ये स्लीव्स की कटाई है, दूसरी मैं कटाई कर लूंगी। आपका क्या कहना था? आप है ना 3 इंच तक सीधे चलोगे, 3 या 3.5 इंच तक आप सीधे चलोगे, ये स्ट्रेट रहेगा। वैसे हल्का हल्का उतार देते हैं ऐसे ऐसे। ये वाली चीज हल्का सा उतार दो। बहुत ज्यादा हेल्दी लेडी है, बहुत ज्यादा हेल्दी लेडी कम कर लोगे। बहुत ज्यादा पतली है, उसका थोड़ा और गहराई में ले लेंगे। इस चीज को फ्रंट पे उतार दो। हमारा क्या है, मुझे इस चीज की आदत नहीं है। क्यों? हमारे जिस टाइम पे मास्टर काम करते हैं तो टेलर मास्टर के पास जाता है तो फ्रंट की कटाई उस टाइम हो जाती है। हमें आदत नहीं है इस चीज की। लेकिन आपने सही सवाल किया, तो स्टेप वाइज आपको कहीं भी प्रॉब्लम है या मेरे से भी कोई चीज मिस हो जाती है, आप कमेंट बॉक्स में फौरन लिखोगे ताकि कोई चीज आपकी पीछे छूट ना जाए। कंप्लीट लेके चलना, हमने तरीके से लेके चलना है। और यह है फ्री सेवा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कंप्लीट कोर्स जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, ट्रेंड हो जाओगे, दीदी आज हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो उस जब तक मैं चाहे 6 महीने लगो चाहे साल लगो, कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह की ड्रेसेज की कटाई सिखाऊंगी। फिर भी कोई डाउट क्लियर करना तो मैसेज कर सकते हो। तो मतलब आपने जो पूछना बॉक्स में डाल सकते हो। तो मिलते हैं कल वाले चैप्टर में।